आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी आपको बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप इस वीडियो को बहुत सारे शेयर, लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखकर इस वीडियो का और मेरा अवश्य मान रखें। आप सब जानते हैं कि वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास की एकादशी तिथि जो कि 19 मई दिन रहेगा, रविवार, मोहिनी एकादशी लगने जा रही है। ये मोहिनी एकादशी इस बार बहुत ही खास रहने वाली है। आप सब तो जानते हैं भगवान विष्णु के जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों के लिए एकादशी व्रत, एकादशी पूजा का अपने आप में एक विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में मोहिनी एकादशी क्योंकि रविवार को लगने जा रही है, इसीलिए कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसमें मैं बार बार चर्चा करती हूं कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसी प्रकार से इस मोहिनी एकादशी पर ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। आपको बता दूं कि मोहिनी एकादशी की पूजा करने पर हमारे जीवन के जितने भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाती है। जो ये व्रत है, पूजा पाठ है, क्योंकि वैशाख मास अपने आप में एक ऐसा मास है जिसके अंदर जाप, तप, तपस्या, दान, धर्म, कर्म की बहुत ही विशेष महत्व देवी देवताओं ने बताया है। कलयुग में अगर कोई कर्म हमारा कल्याण कर सकता है तो वह है धर्म और दान से जुड़ा कर्म। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के उस रूप को संबोधित करती है जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी का रूप धारण किया था। आप सब जानते हैं कि मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त कराने हेतु भगवान विष्णु ने ही एक सुंदर नारी मोहिनी का रूप धारण किया था, जिससे कि जो भी आपका समुद्र मंथन किया गया, उस समुद्र मंथन के अंदर जो चीज प्राप्त हुई वह थी अमृत। ये वही अमृत है जो देवताओं को दिया जाना था। ऐसे में जब अमृत बाहर निकला तो ये अमृत जब सभी देवता इसका पान करने वाले थे तो उस समय स्वरभानु नाम का एक राक्षस जो है वो भी उनकी पंक्ति में आकर बैठ गया और उसने भी यही अमृत जो कलश है वह उसका अमृत प्राप्त कर लिया। तुरंत ज्ञान हुआ कि यह तो राक्षस है। इतने ही भगवान विष्णु ने उस स्वर भानु के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इससे राहु और केतु का जन्म हुआ। इसीलिए ये मोहिनी एकादशी जो है ये एक प्रकार से हमारे जीवन का जो राक्षस है उसका वध भी मोहिनी एकादशी के कर्म करने हेतु जो हमारे भीतर का राक्षस है उसका नाश हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के लिए मोहिनी रूप धारण किया और ये जो मोहिनी रूप जब धारण किया गया तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष वाली तिथि पर जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को धारण कर लिया। जिस प्रकार कार्तिक का जब हम व्रत रखते हैं तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही खास रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन
विशाख मास के लिए भी यही 5 दिन बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और द्वादश वाले दिन उन्होंने राक्षसों का वध करके वह अमृत रूपी जो कलश है वह प्राप्त कर लिया और तीसरे दिन उन्होंने वही कलश जो है देवताओं को दिया और देवताओं ने उसका जल पान किया और जिससे वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और चौथे दिन उनका जो है देवताओं का और असुरों का आपस में वध हुआ और इस वध के बाद देवताओं को पुनः से स्वर्ग जो है वह प्राप्त हुआ है। ये वही विशाख मास है, इसीलिए इस विशाख मास के अंतिम 5 दिनों में हमें विशेष धर्म कर्म दान पुण्य भक्ति और बड़े ही अच्छे आचरण और शुद्ध भाव के साथ भगवान श्री विष्णु हरि का ध्यान करना चाहिए और उनकी मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की हमें आराधना करनी है और बाल गोपाल की आराधना भी हम इस एकादशी पर अवश्य कर सकते हैं। इस एकादशी के बाद लगने वाली जो द्वादशी तिथि होती है उसे रुक्मणी द्वादशी तिथि भी हम कहते हैं। विशेष बात यह है कि जिसने पूरे महीने सूर्य भगवान को जल ना चढ़ाया हो तो उसे एकादशी से लेकर और पूरे 5 दिनों तक भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाना अनिवार्य है। उसे भी वही फल प्राप्त होगा जो फल पूरे मास में सूर्य देवता को जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सभी भक्तजन जो है वह सूर्य नारायण की आराधना करेंगे, ठाकुर जी की आराधना करेंगे, विष्णु हरि और माता लक्ष्मी की आराधना मोहिनी एकादशी वाले दिन हम करेंगे। जितना संभव हो सकेगा हमें इस दिन मीठा जल होता है उसे समाज में सेवा देनी चाहिए। जो आम ठंडा जल होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई मिठास ना हो वो भी सेवा हमें विशाख मास में करनी चाहिए। देखिए कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जिसकी आप पूरे महीने जिनको कुछ ना दे सके तो कहते हैं इस विशाख मास की द्वादशी तिथि पर अगर कोई किसी ऐसे कर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब कि कोई ऐसा प्रारब्ध है जो वो बहुत कुछ कर रखा है पर उसका जीवन में कल्याण न हो रहा हो, उसे बहुत ही सुंदर विष्णु लक्ष्मी का शालिग्राम लेकर किसी ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। अगर ये संभव न हो सके तो आप खूब आनंद के साथ सभी की सेवा कीजिए। किसी को आप चप्पल पहना सकते हैं, किसी को छाता दान दे सकते हैं, किसी के को छप्पड़ लगवा कर दे सकते हैं। जहां बहुत तेज धूप आती हो उस धूप को रोकने के लिए आप किसी टेंट की किसी तरीके की व्यवस्था करना ही विशाख मास को पूर्ण फलदायी बनाने के लिए ये कर्म पर्याप्त हो जाते हैं। विशाख मास में जब हम विष्णु हरि की आराधना करते हैं तो हमें भगवान विष्णु को जो प्रिय भोग है वह लगाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मास में आने वाली जो भी एकादशी तिथि रहती है उस पे हम अलग अलग प्रकार का भोग लगाते हैं, लेकिन इस एकादशी तिथि पर आप भगवान विष्णु को मखाने वाली खीर का भोग अवश्य लगाएं। उसके ऊपर आप तुलसी पत्र अवश्य रख सकते हैं। भगवान विष्णु को और ठाकुर जी को इसका मखाने का जब आप भोग लगाएंगे तो उससे हमारे जीवन के प्रारब्ध का नाश तो होता ही है। अच्छा, जो मोक्ष की कामना करना चाहता है उसके लिए मोहिनी एकादशी से बड़ा कोई और दिन नहीं होता है। मोहिनी एकादशी यानी हम भगवान को मोहने वाला इस दिन समझ ले और हम भी भगवान को कहें कि आप भी हमें जो है मोक्ष की कामना कराएं और अपने बैकुंठ धाम में हमें भी अपना निवास स्थान दीजिए। इसलिए जो भी विष्णु भक्त है,
जो भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, जो भी ठाकुर जी राधा रानी की आराधना करते हैं और अंत समय में उनके लोक में जाना चाहते हैं, वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, माता से प्रार्थना करें कि वह उनका जीवन जो है उसे पूर्ण रूप से सफल बना सके। एकादशी जो तिथि होती है वह साल में बदलती रहती है। महीने की 2 एकादशी, सबके अलग-अलग नाम होते हैं। मोहिनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिस एकादशी पर केवल छोटी-सी पूजा, थोड़ा-सा धर्म कर्म करने से ही श्री हरि जो है हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। 5 दिनों का जो ये त्योहार रहेगा, इसको आप भगवान विष्णु की सेवा कीजिए, उनके ऊपर दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, द्वादशी वाले दिन थोड़ा-सा मीठा चावल बनाकर आप ज़रूर उस भोग प्रसाद को खाएँ और अपने घर के सभी लोगों को मीठा चावल जो है भोग लगाकर प्रसाद के रूप में अवश्य वितरण करना है। अपने घर के सभी लोगों को उस प्रसाद को खिलाएं। और आप द्वादशी यानी विशाख मास की द्वादशी, रुक्मणी द्वादशी वाले दिन जब आप ये प्रसाद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जीवन में पुनः जो है हमारा जन्म नहीं होता, हमारी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और यहाँ तक कि हमारे जीवन की बहुत सारी बाधाएं हैं वो शांत होने लग जाती है। आशा करती हूँ कि ये जो मोहिनी एकादशी है, 5 दिनों के पर्व को आप समझेंगे, नीति और नियम के साथ चलेंगे। मांस या शराब पीने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो प्रार्थना है कि 5 दिन वह इस कार्य को बिल्कुल भी ना करे, धूप दीप जलाए, आनंद करे और जीवन में आप सब खूब सारा मंगल, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, यही मैं मंगल कामना करती हूँ। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो बहुत सारा प्यार दें। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।